सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने कार्मिक अकाउंट की चर्चा की है। मैंने ये बतलाया है कि किस तरीके से हमारा जो कर्म होता है वो हमारे जीवन पे असर डालता है। ना सिर्फ ये जीवन बल्कि आने वाले कई जन्मों को प्रभावित करता है। आज का जो वीडियो है वो हमें दो बातों को सोचने के लिए मजबूर करेगा। पहला ये कि जो लोग हमारे अधीन काम करते हैं, लाइक जो हमारे सर्वेंट की तरह काम करते हैं, या ऑफिस में जो हमारे अधीन है, जो कहते हैं ना कि जो हमसे नीचे है, हमारे अंडर वो काम कर रहे हैं, तो उनका क्या? वो भी तो एक एनर्जी है, वो भी तो एक सोल है। बट वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो क्या हमारा उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए या होता है? एंड सेकंड कि जो हम लोग बेगस देखते हैं, जो भिखारी देखते हैं हमारे घर के बाहर या सड़कों पर या इधर उधर, तो वो क्या? वो भी तो एक एनर्जी है, वो भी तो एक सोल का फॉर्म है। तो इन दो चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि उनके साथ हमारा बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, गलत या सही कार्मिक अकाउंट किस तरीके से हमारे भी जीवन को अफेक्ट कर सकता है। तो पहले बात करते हैं, जो हम सर्वेंट की बात कर रहे हैं या जो भी मतलब हमारे ऑफिस में, हमारे घर में या कहीं पे भी अगर हमारे अधीन काम कर रहे हैं, तो वो भी जो भी इंसान है वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक सोल है। अगर पॉसिबल हो तो अभी कुछ सेकंड के लिए हम लोग अपनी आंखें बंद करके उन सारे लोगों का ध्यान कर सकते हैं जो हमारे अंदर, हमारे कहते हैं ना, हमारे अधीन काम कर रहे हैं, हमारे अंडर है, चाहे वो घर के नौकर हो, ऑफिस हो या कहीं पे भी हो। कुछ सेकंड्स के लिए हम उनका चेहरा ध्यान कर सकते हैं। अब ये सोचते हैं कि क्या ये लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, क्या ये मतलब हमेशा से हमारे नौकर रहे हैं? क्या जन्म जन्म से ये हमारे नौकर ही रहे हैं, हमारे अधीन ही काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनका कार्मिक अकाउंट है। ये भी हो सकता है, नॉट श्योर, ये भी हो सकता है कि मे बी किसी लाइफ में वो इस तरीके के ना होंगे। हो सकता है वो बड़े पैसे वाले रहे होंगे, बड़े सेठ रहे होंगे, राजा महाराजा भी रह सकते हैं, कोई भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन समय रहते अगर उन्होंने, उनके जो पद थी, जो गरिमा थी, जो पैसे थे, है ना, उसकी उन्होंने कद्र नहीं की, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और बहुत तरह के कार्मिक अकाउंट जो सही नहीं बने, उन सब के योग से होता है कि वो अब इस जन्म को भोग रहे हैं एज अ सर्वेंट या किसी के अधीन काम करके। तो वो अगर हमारे अधीन है तो हमें उन्हें भी एक सोल की तरह समझना है, एक एनर्जी की तरह समझना है। और ये समझे अगर हम कि वो भी अपने कार्मिक अकाउंट को भुगतने के लिए हमारे अधीन काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इस जन्म में हमारे अधीन है तो वो अगले जन्म में भी रहेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में एक लेडी की स्टोरी भी बताई थी जो पिछले जन्मों में सर्वेंट थी और उसके बाद वो मदर इन लॉ बनी। तो ये बताता है कि जो सोल होते हैं उनका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं, ये सब चीज़ों से वो अलग है। अमीर गरीब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना एक कार्मिक अकाउंट बनाने के लिए, जो है ना, कर्म को बैलेंस करने के लिए लोग जन्म लेते हैं, और वो किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं। हो सकता है किसी जन्म में आपका मतलब किसी जन्म में हमारा कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार रहा हो, मे बी बेटा रहा हो या कोई भी रहा हो, वो कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में हमारे या तो बॉस हो गए हैं, या नौकर हो गए हैं, या गुरु हो गए हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे कहीं पे भी अगर हमारे अधीन कोई काम कर रहे हैं तो हमें उनके साथ मिसबिहेव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये लाइफ चुनी है। जब उनका वो लाइफ जो भी रहा होगा पिछला, उसको उसको उन्होंने, जब मैंने बताया था कि जब हमारी हमारी ये लाइफ ख़त्म हो जाती है और जब हमारा सोल दूसरे लोक में जाता है तो वहाँ आत्ममंथन होता है। तो वहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जो भी मेरा इस तरीके का कार्मिक अकाउंट इनके साथ बना, तो अब मैं इस रूप में जन्म लूँगा कि मैं इनका या तो सर्वेंट या किसी भी तरीके से इनके अधीन काम करके उस चीज़ को चुकाऊँगा। तो वो तो अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। अगर वो एज ए सर्वेंट है या हमारे अधीन किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं तो वो तो अपना कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं, या कहिए कि दिए हुए परीक्षा में वो पास हो रहे हैं। बट अगर हम उनके साथ मिसबिहेव करते हैं तो यहाँ पर हम अपना कार्मिक अकाउंट फिर यहाँ पे सही नहीं हो रहा, हमारा बन पा रहा है। मतलब वो तो अपना
खाता कहते हैं ना कि सही मिला रहे हैं, बट अब हमारा खाता गड़बड़ा रहा है अगर हम उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। और मे भी इस जन्म या अगले जन्म में फिर हमें इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इस तरह की लाइफ चूज़ करनी पड़ेगी, या किसी भी तरीके से हमें इस चीज़ को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों से हम बच नहीं सकते, वो हिसाब चुकाना होता है। तो ये रही हमारे जो भी अधीन काम करते हैं उनके बारे में। अब मैं बेगस की बात करना चाहती हूँ कि जो हम लोग बेगस देखते हैं वो इतने बुरे कंडीशन में होते हैं, है ना। और मैं वो जो रैकेट चलता है मैं उसकी बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि वो एक फ्रॉड का सिस्टम है। मैं इन जनरल जो हमें बेगस मिलते हैं मैं उनकी बात करती हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में अगर वो बेगर हैं तो पिछले जन्म में भी वो बेगर होंगे, है ना। कई रिसर्च इस तरीके के निकले हैं कि मे भी पिछले जन्म में वो बड़े बड़े सेठ हो, धनवान व्यक्ति हो, ऊंचे पद पे आसीन हो, या राजा महाराजा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर किसी ने पैसे की कद्र नहीं की, रिश्तों की कद्र नहीं की, लोगों के साथ क्रूरतापूर्वक पेश आए, तो फिर उनको उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इस तरीके की लाइफ चूज़ करनी पड़ती है। क्योंकि ये अनेक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि जब इंसान अपने शरीर को त्यागता है और जब आत्ममंथन करता है, तो जब उसे लगता है कि मैंने लोगों के साथ मिसबिहेव किया है, तो वो अपनी इस तरह की लाइफ चूज़ करता है कि चूँकि मैंने इस लाइफ में ये बुरा काम किया, तो अब मैं इस तरीके से जन्म लूँगा और ये कष्ट मैं भोगूंगा, ताकि मेरा कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो सके। तो इस तरीके से ये इस तरह का जन्म चूज़ करते हैं। और मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रही कि जो बेगस हैं उन्हें हम भीख दें ही, वो हमारी इच्छा पे और सिचुएशन पे डिपेंड है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे रैकेट्स भी चलते हैं। बट मैं एक्चुअल में जो बेगस है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो और कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि ये सोल जो है हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो हमारे अधीन काम कर रहे हैं या जो बेगस के रूप में जन्म लिए हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी टफ लाइफ चूज़ की है, उनके अंदर इतना करेज है, वो इतने साहसी हैं कि अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए वो एज अ बेगर या एज अ सर्वेंट वो जन्म लेने की हिम्मत कर रहे हैं। तो हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए और कभी भी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो तो अपने कर्म को बैलेंस कर ही रहे हैं, कहीं हम उनके साथ मिसबिहेव करके अपना कर्म ना बिगाड़ ले, हमारा कार्मिक अकाउंट ना खराब हो जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे कुछ और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू सो मच।